हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है, चाहे वो कॉमर्स का क्यों ना हो, ह्यूमैनिटीज का हो या फिर साइंस का स्टूडेंट हो। अगर वो बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स जैसे कोर्स करना चाहता है, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि कॉमर्स का है, उसके लिए आईआईटी एक कॉलेज बोला जाता है कि भैया कॉमर्स के लिए आईआईटी वाला कॉलेज कौन सा है, वो है एसआरसीसी। तो ये कॉमर्स के लिए, जैसे आप बात करें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी एक ड्रीम माने जाते हैं। इसी तरीके से जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, उनका जो ड्रीम कॉलेज है, उनका जो आईआईटी कॉलेज है, वो एसआरसीसी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। यहां पर हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एंड एज पर दी न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी यूजीसी ने जो अभी दी है, जिसके अनुसार सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करे गए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर यूजी कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, एसआरसीसी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट देखेंगे कैसे है, टॉप कॉलेजेस बीकॉम और उसके लिए और कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एडमिशन के लिए, एसआरसीसी का कट ऑफ क्या है, और फ्री स्टडी रिसोर्सेज कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्री स्टडी रिसोर्सेज से मुझे ध्यान आया कि आप लोग डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट कर चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सुपर कैट बाय टॉप रैंकर्स की टीम ने आप लोगों के लिए फ्री स्टडी रिसोर्स का एक बहुत बड़ा मटेरियल तैयार कर लिया है। ये कंप्लीट एक्सेल शीट है जहां पर आपको फ्री वीडियो क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट की पीडीएफ और फ्री डाउन अटेम्प्ट करने के लिए भी ऑनलाइन सब कुछ मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स, इंपॉर्टेंट वीडियो, सब कुछ यहां पर मिलेगा। सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के से पहले आपको जरूरी है ये देख लेना, जिससे कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजी कोर्सेज। तो यहाँ पर दो यूजी कोर्सेज है, एक तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स, दोनों में सीयूटी यूजी के जरिए एडमिशन होता है, क्योंकि एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलेटेड एक ऐसा कॉलेज है जो कि लाला श्री राम जी ने इसका गठन किया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भैया अब जो है सीयूटी यूजी के बेस पर एडमिशन हो रहा है यूजी कोर्सेज में। तो इन दोनों कोर्सेज के अंदर भी सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। 1951 में ये बात इस कॉलेज ने क्लियर कर दी थी कि अब हम केवल कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, एक तो इकोनॉमिक्स की डिग्री देंगे और एक हम बीकॉम ऑनर्स की डिग्री देंगे। तो यहाँ पर 179 सीट और 790 सीट, काफी ज्यादा सीट देखने को मिलते हैं। वैसे तो यहाँ पर 652 सीट्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा सुपर न्यूमरेटरी वाली सीट्स भी ऐड कर ली हैं, तो काफी अच्छी नंबर ऑफ सीटें भी मिल जाती हैं। नंबर 1 कॉलेज तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो देखो, एनआईआर रैंकिंग 19th है इसकी 2024 की। अगर आप इंडिया टुडे की बात करें तो हमेशा से ही काफी सालों से नंबर 1 कॉलेज बताया जा रहा है इंडिया टुडे के द्वारा कॉमर्स का। और वास्तव में अगर आप एशिया की बात करें तो कंप्लीट एशिया में नंबर 1 कॉलेज है ये एसआरसीसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एसआरसीसी का एडमिशन प्रोसेस का क्या है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर आप एसआरसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को अपने एक प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से या तो आप एसआरसीसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या तो आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहेंगे, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहेंगे, इन दोनों को आप अपनी प्रेफरेंस में डालेंगे। फिर आप अपना सीयूटी का एग्जामिनेशन लेंगे। सीयूटी का एग्जामिनेशन देकर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एडमिशन वाली वेबसाइट जो है सीएससीएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अपने आप को रजिस्टर करने के बाद फिर उसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन, जहां पर आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स अपलोड करते हैं। फिर है फेज 2, जहां पर आप प्रेफरेंस डालते हैं। फिर से आप बताते हैं कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो मैंने डाल दी थी वहां पर सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान, लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस डालूंगा। जैसे मैं एसआरसीसी यहां पर फिल करूंगा, वहां से बीकॉम ऑनर्स, एसआरसीसी बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ऐसे आप वहां पर अपनी प्रेफरेंस फिल करते हैं। इसके बाद सीट अलॉटमेंट आपको होना शुरू हो जाता है एज पर योर सीयूटी स्कोर। सीयूटी का एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपको आपकी मेरिट कैलकुलेशन होती है, और आपकी सीयूटी यूजी के स्कोर के हिसाब से ही आपको सीट अलॉट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आप सीट एक्सेप्ट करते हैं। एडमिशन जैसे आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो भाई वहां पर कॉलेज जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। फिर वेरिफिकेशन के बाद आपको फी पेमेंट करना होता है, आप अपनी सीट इस तरीके से इंश्योर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है सीयूटी यूजी के एग्जाम के अंदर, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग इनमें से, और मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट, मतलब आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है, और 2 अदर डोमेन ये लेना है। इसके बाद बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो कोई एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एक, और 2 कोई अदर डोमेन। आप यहां पर देखेंगे कि बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए
यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स मैंडेटरी बताया गया है। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ये शर्त हुआ करती थी कि ये जो डोमेन सब्जेक्ट आप ले रहे हैं ये वाले, ये आपके क्लास 12th में पढ़े होने जरूरी है। लेकिन अभी जो है यूजीसी ने एक नई पॉलिसी जारी करी है जहां पर ये बोला है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास 12 बच्चा कोई भी डोमेन सब्जेक्ट फिल कर देगा। लेकिन इस बार ये देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जब अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेगी तो उसमें क्या बात मेंशन करती है कि ये क्लास 12 में पढ़े होने जरूरी है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये क्लास 12 वाले ही डोमेन सब्जेक्ट मांगने वाले हैं। तो आपके पास अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स होना चाहिए एज ऑफ नाउ, तो यही इंफॉर्मेशन है क्लास 12 के अंदर भी। इसके बाद प्लेसमेंट की बात करें, काफी अच्छा कॉलेज है। इसकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एक अपना प्लेसमेंट सेल भी है जिसको बोलते हैं दी प्लेसमेंट सेल, जहां पर लगभग 27 से लेकर 28 प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं जो कि काम करते हैं इस पर, जिनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि भैया अपने कॉलेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को बुलाना, अपने कॉलेज से ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट लगवाना। हाईएस्ट पैकेज 35 एलपीए का गया है। और मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कोई कॉलेज को आप देखो तो वहां का एवरेज पैकेज भी देखो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बहुत सारी भीड़ में आप कहां खड़े हैं। 12.73 एलपीए, मतलब इतने की तो उम्मीद है ही है, क्योंकि हाईएस्ट तो टॉपर का जाता है, एक का जाएगा ही जाएगा। हो सकता है वो टॉपर हो या ना हो, लेकिन केवल एक का जाता है। लेकिन एवरेज पैकेज 12.73 एलपी, जो कि बहुत सारे बच्चों का मिलाकर लगाया जाता है। हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करें, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, कुछ बच्चों को प्लेसमेंट परमानेंट, कुछ बच्चों को इंटर्नशिप। तो हाईएस्ट 3.6 लाख पर मंथ का। इसके बाद एवरेज पैकेज की बात करें इंटर्नशिप में 79,400 पर मंथ का स्टाइपेंड लगा है किसी बच्चे का, इंटर्नशिप की बात करें, सॉरी एवरेज की बात करें तो। इसके बाद आगे बढ़े कुछ और कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स के लिए, इन केस अगर आपको लगता है कि आपका एसएससी में नहीं हो पा रहा है तो भाई हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, ये कॉलेज आपको अपने विश लिस्ट में रखना है जब भी आप प्रेफरेंस फिल करेंगे सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में अपनी फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो आप बताएंगे कि भाई ये भी मेरे ऑप्शंस हैं जो कि मैं रखना चाहता हूं, एसआरसीसी प्रायोरिटी है लेकिन ये भी मेरे ऑप्शन है जिनमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, एसआरसीसी में नहीं हुआ तो ये मेरे लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद रामचंद्र कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके बहुत अच्छे बैकअप ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। सीयूटी फॉर्म फिलिंग की बात करें तो फेब फर्स्ट वीक या फिर मिड वीक में निकलने की संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार की जनवरी लास्ट वीक में या लास्ट के कुछ दिनों में जनवरी में आपको देखने के लिए मिले सीयूटी की फॉर्म फिलिंग। फिर अगर हम बात करें इसकी एग्जामिनेशन डेट तो 15th में ऑनवर्ड हो सकती है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि 10th में ऑनवर्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाए। 10 या 12 मई से भी सीयूटी का एग्जामिनेशन कंडक्शन होना शुरू हो सकता है। फर्स्ट फेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फर्स्ट फेज फर्स्ट से लेकर सेकेंड वीक ऑफ जून आपको दिखाई दे सकता है। सेकेंड फेज की बात करें सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, और इसी बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा सीयूटी एग्जामिनेशन का। सीएसएस का थर्ड फेज जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, और फर्स्ट डे आपका कॉलेज में हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं एसआरसीसी की कट ऑफ। देखिए 2022 की मैं बात करूं, जब से सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्ट होना शुरू हुआ है वो 2022 में सबसे पहले कंडक्ट हुआ था। तो बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 782 गई थी आउट ऑफ 800। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की 755 आउट ऑफ 800। इसके बाद में 2023 की बात करूं 780 आउट ऑफ 800, 752 आउट ऑफ 800 गई थी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। 2024 में 777 से लेकर 800 आउट ऑफ 800। और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करते हैं तो 2024 के अंदर 758 आउट ऑफ 800। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चे यहाँ पर कि कितना जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 758 आउट ऑफ 800। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो इसको परसेंटेज में लगाओ, अगर इस बार आपका जो एग्जामिनेशन है वो 800 का ना होकर कितने का हो सकता है, 1000 का हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का लैंग्वेज, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स मान लिया या अकाउंटेंसी 200 मार्क्स का, फिर और 400 मार्क्स के पेपर, सॉरी नोट 200 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250, ठीक है, फिर 250, फिर 250, क्योंकि ये तो हो गए दो डोमेन, ये हो गया मैथ्स या अकाउंटेंसी और ये हो गया लैंग्वेज। तो भाई कितना हो गया, 500, 500, 1000 का हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 97.5 से लेकर 98% कट ऑफ जारी है ना। तो आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया वहां पर 960 से लेकर 980 आप मानकर चलो, या 990 इतना है तो मानकर चलो आपको 1000 में से स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है,
इतना स्कोर करना पड़ेगा। अगर हाँ आप लगाते, देखिए मैं इसका देखता हूं 758 डिवाइडेड बाई 800, 94.75 इसका कट ऑफ जा रहा है। अगर मैं प्रतिशत में लगाऊं तो 2025 में हो सकता है 950 या 960 के आसपास सेफ स्कोर मारा जाए बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी के लिए आउट ऑफ 1000। ठीक है, क्योंकि उसका भी क्या है, मैथमेटिक्स चाहिए, 2 डोमेन चाहिए, तीन चीजें हो गई, और चौथा लैंग्वेज। सबको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सब में 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, सब 5 मार्क्स के होंगे, तो फिर ये हो गया 1000 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कट ऑफ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी द सेफर स्कोर। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम यही कट ऑफ जाएगी, वैसे बहुत सारी चीजें सही हो जाती है कट ऑफ में जब भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, पर नहीं बोल रहा कि सही हो जाएगी, जिससे कि आप कोई डिलीमा में ना रहो। आपको सेफ स्कोर इतना मानकर चलना है कि यार 960 तो मुझे टारगेट करना ही करना है। जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊं 960 मेरा नंबर आना चाहिए बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊं 980 लेकर ही आना है अगर मुझे बी कॉम ऑनर्स टारगेट करना है। विश यू वेरी गुड लक गाइस। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फीड एंड पिन कमेंट। अगर कोई क्वेरी है सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, या कोई भी कोर्स से रिलेटेड, 6363286363 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। सॉरी, ये एक्सेल शीट है यार, तो ये आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट के अंदर। थैंक यू गाइस।